हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं विथ आंसर के साथ। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न है काव्यखंड, जो कि यहाँ पर इससे 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के प्रश्न पद्य साहित्य का इतिहास या प्रवृत्तियों से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखो। चौथा प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर हम इनके आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न है सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं। तो इनमें से आप कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से यदि तैयार किया हो तो आप इसको केवल रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आप 2 विशेषता तैयार करें। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। और निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता इस प्रकार से हो जाएगी, इसके बाद दूसरी विशेषता इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है छायावादी कविता की विशेषता, कोई भी आपको 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार करना। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं, जिनमें से आप कोई भी 2 विशेषताएं अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए या प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो यहाँ पर है प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताएं लिखिए। तो कोई भी 2 विशेषताएं आपको तैयार करना है। इसके बाद रीतिकाल की विशेषताएं, तो कोई भी आप 2 या 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करें रीतिकाल की। इसके बाद जो है काव्यखंड आरोह है, इससे आपसे जो है 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दूसरा है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इनको भी आपको तैयार करना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। चौथा प्रश्न है मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। 5वां क्वेश्चन है पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। 6वां प्रश्न है मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों में हुआ। 6वां प्रश्न है उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहना है। 6वां प्रश्न है चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर प्रश्न है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। तो इस प्रकार से तर्क दिए हैं, उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को रोक कर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मायके आई बहन, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के व्यक्तित्व किसी के विशेषताओं को उकेरा गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी आप 2 या 3 विशेषताएं आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद चंपा को इस बात पर अचरज होता है और क्यों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है जो आपको 4 अंक में व्याख्या पूछी जाएगी, महत्वपूर्ण व्याख्याएं। तो इन तीनों व्याख्याओं को आपको अच्छे से तैयार करना है कि हम तो एक करी जाना डेड डेड डैश एक एक कोहरा साना। दूसरी है मेरे गिरधर गोपाल डेड डैश आनंद फल होई। इसके बाद तीसरी है। तो इन तीनों व्याख्याओं को आप अच्छे से तैयार करें। 4 अंक में आप पूछी जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हम तो एक करी जाना। तो यहाँ पर संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद नीचे व्याख्या हो जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो इसको भी आपको तैयार करना है। संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और व्याख्या हो जाएगी। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है
महत्वपूर्ण कवि परिचय, जो कि 3 अंक में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कवि परिचय में जो है आपको यहाँ पर कबीरदास, मीराबाई और भवानी प्रसाद, इन तीनों का आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें से आपसे 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतेंदु एक की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, और नाटक और एकांकी में अंतर। इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो भारतेंदु एक की विशेषता इस प्रकार से हो जाएंगे, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर, इस प्रकार से आप इनका अंतर अच्छे से तैयार करें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर, तो इसको भी आपको तैयार करना है। कहानी और उपन्यास में अंतर, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है गद्य खंड, आरोह भाग से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि दिया गया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। या पंडित अलौकिद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और कैसे या किसने रोकी थी? चौथा, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? 5वां है, नान भाई किसे कहते हैं? और पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इस प्रकार से आंसर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद पंडित अलौकिद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी? तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानवाई किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम जो है 2.5 साल तक क्यों चला? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी आप 2 या 3 विशेषताएं आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालमुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है? 8वां है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 9वां, दबा हुआ आदमी एक कवि भी है, यह बात कैसे पता चली? तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर आप देख सकते हैं। बालमुकुंद गुप्त देश को अभावी भारत क्यों कहा है, आंसर दिया गया है। इसके बाद आपको गद्यांशों की व्याख्या, जो कि 4 अंक में एक पूछी जाएगी। तो इनमें से आप इन तीनों की व्याख्या को आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से दी गई है। और महत्वपूर्ण लेखक परिचय में जो है आपको प्रेमचंद, कृष्ण सोबती और मन्नू भंडारी, इन तीनों की आपको तैयार करना है। इसके बाद जो वेतन भाग से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें जो है आप इन प्रश्नों को तैयार करें। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर, लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुएं का मुँह छोटा रखने के क्या कारण है, लिखिए। इसके बाद रेजानी पानी किसे कहते हैं? कोई खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं? इसके बाद जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं? पत्रकारिता क्या है? समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। खोज परक पत्रकारिता क्या है? और संपादक के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।